ये बात तो आप सबको पता होगा सर कि पीएच मान से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन प्रत्येक साल फिक्स रहता है सर। जब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछता है पीएच मान वाला क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हो कि अब वही एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है सर। अगर आपके एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन पीएच वैल्यू जरूर पूछता है सर। कभी कभी तो आपको दो दो क्वेश्चन घुसा देगा पीएच मान से, लेकिन एक क्वेश्चन कम से कम जरूर पूछता है सर। और वो जो एक क्वेश्चन पूछता है सर, वही 10 क्वेश्चन जो आपको सामने में दिया हूं, यही 10 में से एक क्वेश्चन पूछता है सर। कहिएगा सर पक्का नू, पक्का 100% नहीं, 110% पक्का सर। यानी ये समझ लो कि आज से ना आपका एक क्वेश्चन के लिए आपको अब टेंशन नहीं लेना है सर। क्योंकि अगर इस चीज को, अगर आप अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस चीज को अगर आप देख लोगे ना, इसके बाद जब सेट प्रैक्टिस जाकर के करोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइड देखोगे ना, तो इतना से बाहर आपके एग्जाम में पीएच वैल्यू पूछेगा नहीं पदार्थों में, ठीक ना। तो चलते हैं सर, आते हैं आपको अपनी दुनिया में लेकर के। सबसे पहली बात आपको मैं बता देना चाहता हूं सर कि सबसे पहली बात पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में आने वाला है सर। और वो क्लास आपको सिर्फ और सिर्फ एसके साइंस क्लासेस से मिलेगा सर, क्योंकि गेस क्वेश्चन के मामले में जाना जाता है एसके साइंस क्लासेस, ठीक ना सर। आइए देखिए, सबसे पहली बात है सर, आप सब जैसे हो वैसा ही बैठे रहना है, और आपकी नजर कहीं ना तो इधर ना तो उधर, सीधे और सीधे आप मेरे बोर्ड पे होनी चाहिए, ठीक ना सर। आइएगा, क्योंकि आपका मंजिल, आपका जीवन साथी ये है सर, ना कि कोई और। आइए देखिए, कहता है ना सर कि ये पदार्थ है और इसका क्या है, पीएच मान है। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा ना कि नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है, अगर देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में बड़ा बार पूछ ले होगा, ठीक ना। लेकिन जब आपके एग्जाम में आता है ना, तो आप कंफ्यूज होते हैं। क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ठीक ना। इसलिए कंफ्यूज होते हैं, देखिए यहाँ से हम इस तरीका से इसको आपको मैं बता रहा हूँ ना कि सभी का देखिए पीएच मान बढ़ाते जा रहे हैं, पीएच मान बढ़ता जा रहा है सर। तो उस ऑर्डर में हम इसको लिखे हुए हैं कि सबका पीएच मान आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। आइए, कहेगा ना कि नींबू का रस का पीएच मान तो 2.4, नींबू के रस का पीएच मान तो 2.4। अगर कहेगा सिरका का पीएच मान तो 3, ओनली फॉर 3। अगर ऑप्शन में रहा 3.0 तो मारना है 3.0, ठीक ना। अगर कहेगा ना सर कि टमाटर का पीएच मान तो 4.2, कितना होगा सर, 4.2, 4 पॉइंट कितना, 2। अगर कहेगा वायु में उपस्थित जल का पीएच मान, वायु में उपस्थित जल का पीएच मान, वायु में उपस्थित जल का पीएच मान तो 5.5। अगर कहेगा दूध का पीएच मान तो 6.4। अब इसको रटना कैसे है, इसको याद कैसे रखना, ये मैं बताऊंगा, अभी तुम बर्दाश्त करो। आइए, अगर आपसे पूछेगा ना कि शुद्ध जल का पीएच मान, देखो एक चीज और गौर करना, पूछेगा वायु में उपस्थित जल का पीएच मान तो 5.5। अगर पूछा कि वायु में उपस्थित जल का पीएच मान तो 5.5। अगर पूछेगा शुद्ध जल का पीएच मान तो मार देना घपसना 7। कितना मारना है सर, 7, ठीक ना। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं सर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर सर दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। और कमेंट करके जरूर बताइएगा सर कि ये क्लास कैसा लगा। तो अगर पूछेगा ना, मेरे साथ एक बार बोलना होगा, अगर पूछा ना कि वायु में उपस्थित जल का पीएच मान, वायु में उपस्थित जल का पीएच मान मारेंगे 5.5। अगर पूछेगा शुद्ध जल का पीएच मान तो मारेंगे कितना, 7। पूछेगा वायु में उपस्थित जल का पीएच मान तो 5.5। पूछेगा शुद्ध जल का पीएच मान तो कितना लिखेंगे, 7। आइएगा, अगर पूछा ना मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त, रक्त कहे तो सर ये खून, ठीक ना, ब्लड। आइए, कहेगा मानव रक्त का पीएच मान तो 7.4, मानव रक्त का पीएच मान 7.4। अगर पूछा आंसू का पीएच मान, जो रोते हैं, आंख से आंसू जब जब आती है तभी तभी तेरा याद हमें आती है। आइए, अगर पूछेगा ना मानव रक्त का पीएच मान तो 7.4, पूछेगा आंसू का पीएच मान तो 7.4। यानी सर ये जो खून है ना, वही रक्त बन करके गिरता है सर, इसका सेंस ये है, ठीक ना। देखो यही खून आंसू बनता है, इसलिए दोनों का पीएच मान क्या है, बराबर है। यही खून आंसू बनकर गिरता है, इसलिए दोनों का पीएच मान बराबर है, ठीक ना। यही खून आंसू बनकर गिरता है, दोनों को पीएच मान बराबर है। तू मेरा खून पी जाती आइए, कहता मानव रक्त का पीएच मान या फिर आंसू का पीएच मान 7.4। आइएगा, अगर आपसे पूछा ना सर कि खाने का सोडा का पीएच मान, तो खाने का सोडा का पीएच मान 8 पॉइंट कितना होता है, 4 होता है सर। कितना होता है, 8.4 होता है, ठीक ना। तो खाने के सोडा का पीएच मान कितना होता है, 8.4। अंडे का पीएच मान कितना होता है, 7.8। चूना का पीएच मान कितना होता है, 13। और कभी नहीं होगा फेरा, कभी होने देंगे नहीं हम फेरा। आइए, अब मेरे साथ बोलिएगा सब कोई। अगर पूछेगा सर कि नींबू का रस का पीएच मान, आंख मूंदना है बोलते जाना, नींबू के रस का पीएच मान 2.4, सिरका का पीएच मान
3। टमाटर का पीएच मान 4.2। वायु में उपस्थित जल का पीएच मान 5.5। जो ने बोलेगा ना उसका बीवी का कसम। अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है तो तुम्हारा गर्लफ्रेंड का कसम, लेकिन तुमको तो बोलना पड़ेगा रे भाई, क्योंकि जब तक नहीं बोलोगे तब तक कैसे एग्जाम को तोड़ोगे, और जब तक एग्जाम नहीं टूटेगा तब तक आपकी माँ बाप का सपना कैसे पूरा होगा सर, क्योंकि आपकी माँ बाप का तो सपना है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। आइए, कहता वायु में उपस्थित जल का पीएच मान 5.5। वायु में उपस्थित जल का पीएच मान 5.5, लेकिन शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 आना। दूध का पीएच मान 6.4। दूध का पीएच मान 6.4। अगर कहेगा सर ना कि शुद्ध जल का पीएच मान 7, तो वायु में उपस्थित जल का पीएच मान 5.5। कहेगा मानव रक्त या फिर आंसू, दोनों का पीएच मान बराबर होता है 7.4। मानव रक्त या आंसू दोनों का पीएच मान क्या होता है, बराबर होता है, यानी 7.4। खाने का सोडा का पीएच मान 8.4। अंडे का पीएच मान कितना होता है सर, 7.8। चूना का पीएच मान कितना होता है, 13। बस 1 मिनट सर मेरे साथ आप सब बोलिएगा, इसका बाद हम खेला करेंगे। आइए, कहेगा चूना मारेंगे 13, चूना 13, चूना 13, अंडा 7.8 है ना, तो चूना का पीएच मान 13, अंडे का पीएच मान 7.8, खाने का सोडा का पीएच मान कमेंट करो, जल्दी जल्दी करो ना रे भाई, 8.4। ठीक ना। मानव रक्त या आंसू का पीएच मान 7.4, शुद्ध जल का पीएच मान 7। आइए सर, अगर कहेगा ना, एक सेकेंड, अगर कहेगा ना सर कि दूध का पीएच मान 6.4, वायु में उपस्थित जल का पीएच मान 5.5, शुद्ध जल का पीएच मान 7। आइए, टमाटर का पीएच मान 4.2, सिरका का पीएच मान 3.0, नींबू का रस का पीएच मान 2.4, और इतना से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा सर। ठीक ना। और आप सबको बता देना चाहते हैं सर कि जो भी लोग अभी तक कोर्स नहीं खरीदे एसके साइंस एप्लीकेशन पे, तो जाकर के सर कोर्स को खरीदिए। कोर्स मात्र अभी चल रहा है सर, ऑफर में कोर्स है जिसका मात्र 300 रुपया फी है, और ये फिर 25 तारीख के बाद ही हो जाएगा आपका 500 रुपये फी। ठीक है ना सर। तो ये कोर्स आपको जब तक रहेगा, सारे वीडियो तब तक आपको पढ़ा रहेगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता सर। और जो लोग गेस्ट पेपर नहीं खरीदे तो जाकर के 900 सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने दिया हूं पॉलिटेक्निक के लिए सर, सिलेक्टेड क्वेश्चन एकदम, ये 900 क्वेश्चन को एकदम रट जाना सर, इसके बाद आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ठीक ना। जो कि फिजिक्स का 300 है, केमिस्ट्री का 300 है, मैथ का 300, जिसका चार्ज तीनों लीजिएगा एक साथ तो 100 रुपये लगेगा, एक लीजिएगा 40-40 करके पड़ेगा सर। ठीक ना। आइए, इसको लेने के लिए सर इसमें नंबर दिया हुआ, उस नंबर व्हाट्सअप नंबर पर आपको पैसा पेमेंट करके यहाँ पर दिया हुआ पे फोन, गूगल पे, पेटीएम और सर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज देना, और आपको मैसेज कर देना सर मुझे गेस्ट पेपर चाहिए, आपको तुरंत मिल जाएगा सर। थैंक यू, लव यू। क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना सर। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।